का नाम हिरण्याक्ष पड़ा। हिरण्याक्ष जन्म से ही बड़ा पराक्रमी और उपद्रवी, उसने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर के और उस हिरण्याक्ष का उद्धार किया। यह कथा आप लोग तीसरे स्कंद में सुन चुके। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसकी पत्नी रोने लग गई, उसकी माँ दिति रोने लग गई, उसके बाल बच्चे रोने लग गए। तो हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने लोगों को उपदेश किया, क्यों रो रहे हो? शरीर तो नश्वर है ही, आत्मा तो अजर अमर है। और मेरा भाई कोई ऐसे वैसे मारा गया है थोड़े, युद्ध में वीरता इसके साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये रोना धोना मोह के ही कारण होता है। कैसे? जैसे उसी नरदेश के राजा की मृत्यु हुई तो उनके घर वाले रो रहे थे, तो जमराज जी ने बालक रूप में उपस्थित होकर कुलिंगी पक्षी का उदाहरण देकर के बताया कि ये रोना धोना मोह के कारण होता है और इससे नुकसान छोड़ करके कुछ लाभ नहीं है। छोड़ो रोना धोना, मैं वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस विष्णु ने वराह रूप धर करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, मैं उस विष्णु से अपने भाई के खून का बदला खून से लेकर के रहूंगा। विष्णु को मारूंगा और उसके रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष के नाम पर तर्पण करूंगा। ऐसा संकल्प करके, ऐसा अपने परिवारियों को समझा करके और हिरण्यकशिपु चला गया मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए। दीर्घ काल तक तप किया। दीमक की मिट्टी चढ़ गई, टीला बन गया, दिखाई नहीं पड़ता था कि इसमें हिरण्यकशिपु अभी जिंदा बैठा तप कर रहा है। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, पैर एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के ऊपर हाथ करके और आकाश में दृष्टि और ब्रह्मा जी का आराधन करने लगा। टीला बन गया। इधर इंद्र ने समझा कि शत्रु मर गया, उसकी हड्डियों को चींटियां चाट गईं, लेकिन अभी मरा नहीं था, तप कर रहा था। इंद्र ने भ्रम में पड़कर उसको मरा जानकर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया। राजधानी थी मुल्तान, जिसको आजकल बोलते हैं, प्राचीन नाम मूल स्थान। हिरण्यकशिपु की राजधानी वहीं पर थी। जो और असुर लोग थे उन्होंने कुछ देर तक टक्कर लिया, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु देवी को गिरफ्तार कर लिया इंद्र ने और रथ पर बिठा करके भागने लगे। वो बेचारी पतिव्रता जिसका नाम है कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी, कुररी पक्षी की तरह चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रही थी, कोई दयालु मुझ अबला पतिव्रता का अपहरण से रक्षा कर। आकाश मार्ग से जाते हुए देवऋषि नारद जी ने प्रार्थना सुनी और झट उपस्थित होकर के और इंद्र को धिक्कारा। इंद्र देवराज कहलाते हो, शर्म नहीं आती, पराई स्त्री का अपहरण करते। इंद्र ने कहा कि भगवान, इस नारी के प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भाव और दूषण नहीं है, क्यों इसको ले जा रहे हो? कहा कि इसके उदर में मेरे शत्रु का अंश है। उस समय कयाधु गर्भवती थी और गर्भ में ऐसा वैसा बालक नहीं, भक्त प्रहलाद जी थे। ये बात प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी साथियों को बताया है। जब बच्चों को उपदेश करने लगे हैं प्रहलाद जी विद्यालय में, तो बच्चों ने पूछा है कि अरे प्रहलाद, यहीं के रहने वाले हम भी, तुम भी, इसी विद्यालय में हम भी तुम भी पढ़ने वाले, हमको ये सब ज्ञान नहीं मालूम, तुमको कहाँ से मालूम हुआ? तो वही प्रहलाद जी ने बताया है कि जिस समय इंद्र मेरी माँ को हरण करके ले जा रहे थे, मैं माँ के पेट में था, और जब इंद्र को धिक्कारा नारद जी ने, तो इंद्र ने कहा कि इस नारी के उदर में जो बालक है मेरे शत्रु का अंश है, तो हमें संदेह है कि गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कहीं अपने पिता की तरह अत्याचारी होकर के हम लोग देवताओं को सताने वाला न हो, इसलिए इसको ले जा रहे हैं कि इसके गर्भ से बालक का जन्म होगा और उसके बच्चे को मार डालेंगे और इसको छिट्टी कर देंगे।
कहा कि यह भी तुम्हारा विचार प्रशंसा के योग्य नहीं है, देवत्व के अनुरूप नहीं है। और तुम जो संदेह कर रहे हो कि शत्रु का बेटा शत्रु होगा और असुर का बेटा असुर होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सर्प से विषधर सर्प का भी जन्म होता है और सर्प से विष उतारने वाली मणि का भी जन्म होता है। तो इस गर्भ का बालक जो है सर्प से सर्प की तरह नहीं, सर्प से मणि की तरह होगा। और तुम समझते हो हिरण्यकशिपु मर गया है, मरा नहीं है, अभी जीवित है, तप कर रहा है, वरदान प्राप्त करके लौटेगा और तुम लोगों को नाकों चने चबवाएगा। रोने भर की जगह नहीं तुम लोगों को मिलेगी जहां बैठ करके आपस में रो सको। जब तुम लोगों का ये हाल होगा तो इसी गर्भस्थ बालक प्रहलाद के चलते तुम लोगों की रक्षा का विधान होगा। जिसको अपना शत्रु समझ करके मारने जा रहे हो, मारने की तैयारी कर रहे हो, वह तुम्हारा रक्षक होगा। इतना बहुत बड़ा भक्त होगा भगवान का। इतना सुनते ही इंद्र रथ से कूद पड़े और रथ के चारों ओर घूम घूम करके और परिक्रमा लगाई बालक के लिए और उस देवी के लिए दंडवत प्रणाम किया। देवी क्षमा करना। वैसे इंद्र की भाभी लगती हो, भैया भैया ही तो है। अरे पिताजी एक है भाई, कश्यप जी, माताएं अलग अलग हैं, एक दिति का और एक अदिति का। तो दिति के पुत्र इंद्र और दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु और अदिति का पुत्र इंद्र। भौजाई लगती है, किसी दूसरे घर की स्त्री नहीं है। लेकिन ये देवत्व और असुरत्व में भावनात्मक संघर्ष रहता है, नहीं पटती है शत्रुता के भाव से। इंद्र उसको अपहरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने जब धिक्कारा तो इंद्र को जब ये पता चला कि इसके गर्भ में भक्त बालक है, तो रथ से उतरकर परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, क्षमा याचना की, देवी क्षमा करना। हे गर्भस्थ भक्तराज, शरीर से तो नहीं लेकिन मानसिक अपराध तुम्हारे प्रति कर चुका हूं, तुम्हें मारने की योजना सोच करके मेरे अपराध को क्षमा करना। नारद जी से आज्ञा मांगी, अब क्या करना चाहिए। कहा कि इसको उतारो, तुम अपना रास्ता लो। इंद्र चले गए, कयाधु को उतार लिया नारद जी ने और आश्वासन दिया, बेटी चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौट करके नहीं आता है तब तक तुम मेरे आश्रम में सुरक्षित रहोगी। ऐसे जैसे अपने पिता के घर में अपने पीहर में रह रही हो। घटना बाद की है, हमारे समझने में सुविधा होगी। जैसे गर्भावस्था में श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही हैं, इसी प्रकार से गर्भावस्था में देवी कयाधु प्रहलाद की माता भगवान नारद जी के आश्रम पर रही हैं। इससे लगता है, गुरुदेव कहा करते थे कि उस समय तक अभी दक्ष प्रजापति का श्राप नहीं लगा रहा होगा, इसलिए नारद जी दर दर भटकने वाली स्थिति में नहीं, कहीं कुटिया बना के रहते होंगे। नारद जी की कुटिया कहाँ थी? ब्रजवासी दावा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के ठीक सामने नारद कुंड, नारद कुटी, नारद कुंड नाम का स्थान है, वहीं पर नारद जी की कुटिया थी। वहीं ला करके देवी कयाधु को बेटी की तरह पोषण देने लग गए और समय समय पर उनके लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण कथाएं सुनाया करते थे। क्योंकि नियम है कि गर्भवती गर्भावस्था में जो भी आंखों से देखेगी, जो भी कानों से सुनेगी, जो भी वाणी से बोलेगी, रसना से चखेगी, त्वचा से स्पर्श करेगी, उसका सीधा प्रभाव उस गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। जैसे कैमरा के रील में जो कोरी रील होती है, ढक्कन हटाओ तो सामने के दृश्य को, सांप बैठा हो तो सांप का चित्र, देवता बैठा हो तो देवता का चित्र अंकित कर लेगा। टेप रिकॉर्डर के सामने मशीन चल रही हो तो जो भी बोलिए उसको वही वह उसी को अंकित कर लेगा। इसी तरह से गर्भस्थ बालक कैमरे की कोरी रील के समान होता है। माताओं के आंखों के मार्ग से, कान के मार्ग से, रसना के मार्ग से जो भी संस्कार भीतर जाता है उसकी छाप उस बालक पर पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के उदर में रह करके ही अर्जुन के द्वारा, अपने पिता के द्वारा वर्णित चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीखी थी।
हमें ध्यान है, किसी के घर में बचपन की बात है, किसी के घर में सर्प निकला, लोगों ने सर्प का मुंह तोड़ दिया और बाहर फेंक दिया। वो सर्प छटपटा करके ऐंठ ऐंठ करके और गिर रहा है, मर रहा है। कोई गर्भवती औरत दौड़ी देखने के लिए, क्या हुआ, क्या है, क्या है। बूढ़ी दादी ने मना कर दिया, बेटी अभी तू गर्भावस्था में है, मत जा उस दृश्य को देखने के लिए, नहीं तो जैसे वो सांप ऐंठ ऐंठ कर छटपटा कर गिर रहा है, ये प्रभाव तेरे बालक के ऊपर पड़ेगा, तेरे बच्चे को मिर्गी का रोग होगा। गर्भावस्था में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अगर माताएं चाहती हैं कि मेरा बच्चा भक्त हो, तो गर्भावस्था में भक्तों का चित्र घर में रखें। ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, श्री मीरा जी का, श्री सूरदास जी का, श्री तुलसीदास जी का, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, श्री भगवान निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का, इनका चरित्र पढ़ें, जरूर भक्त बालक होगा। वीर पुत्र चाहते हैं तो अर्जुन, अभिमन्यु, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी का चित्र घर में रखें, इनका चरित्र पढ़ें, जरूर वीर बालक होगा, राष्ट्र प्रेमी। जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो क्यों व्यर्थ गुमामत नूर। तो नारद जी ने गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके और देवी कयाधु को भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण सुंदर सुंदर उपदेश पर कथाएं सुनाने लग गए। इसकी बड़ी गहरी छाप बालक पर पड़ी। उधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई, इतना तेज फैला, लगता था कि देवता लोग दग्ध हो जाएंगे, त्राय त्राय करने लग गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के और अपने कमंडलू के जल ढाल करके उस टीले की मिट्टी को धो दिया, और यद्यपि अस्थि मात्र शरीर उसे रह गया था तपस्या के कारण, लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही, रचना के अधिष्ठाता हैं, उनकी दृष्टि पड़ते ही ऐसा उसका शरीर हो गया जैसे आज ही घर से लौट आकर के तपस्या में लगा है। हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अभई भवन्ते आए। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो वृताम इप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारा तप पूरा हुआ, वर देने के लिए मैं ब्रह्मा तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। वर मांगो। यह ख्याल रखना, ये मृत्यु लोक है, अमरता का वरदान तो दूंगा नहीं, और जो तेरी इच्छा हो सो मांग। हिरण्यकशिपु ने घुमा फिरा कर कहा कि सीधे नहीं तो द्राविड़ प्राणायाम की तरह घुमा करके नाक पकड़ूंगा। अमरता तो चाहता ही था कि हम सबको मार सके और हमको कोई न मार सके, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रतिबंध लगा दिया कि मृत्यु लोक है, अमरता का वरदान दूंगा नहीं, और जो तेरी इच्छा हो सो मांग। तो उसने मांगा, यदि दास्यस्य अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विशिष्टेभ्यो मृत्युर्माभून् मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादिचायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न न मृगैरपि। हे वरदानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझको यही वरदान दीजिए कि न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न आपके रचे हुए किसी प्राणी से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न रोग से मरूं, न हथियार से मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, फिर भी चलो मैंने तुमको वरदान दिया। जब वरदान पा गया उसके बाद बड़ा भारी उद्दंड हो करके, और महाराज भगवान विष्णु का द्रोही तो था ही, वर पा गया, जी पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, दिन में मरूं नहीं रात में, नहीं रोग प्रविशेगा तुम्हें, नहीं धरणी पे न आकाश में, नहीं मरूं 12 मास में, और ढिंडोरा पिटवा दिया मेरे राज्य भर में, ये सारे भूमंडल पर, सारे ब्रह्मांड पर मेरा शासन है। मेरे राज्यकाल में मेरे सामने कोई दूसरे भगवान की चर्चा नहीं कर सकता है, मैं ही भगवान हूँ। और विष्णु के जो समर्थक हैं उनको मारो। धर्म से विरोध करने लगा, क्योंकि विष्णु के समर्थक देवता लोग हैं, देवताओं के समर्थक ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों के समर्थक वेद हैं, और गौओं के घृत से हवन इत्यादि होता है जिससे देवताओं का बलवर्धन होता है। ये सबकी जड़ काटो। नारायण का नाम निशान मिटा दूंगा दुनिया से, ऐसा संकल्प उसने किया। लेकिन भगवान की भी अद्भुत लीला, कहा कि ठीक है, तू नारायण का नाम दुनिया से मिटा, और नारायण तेरे घर में अपने नाम की जड़ जमा रहे हैं।
नारद जी के माध्यम से प्रहलाद के अंतःकरण में वो निष्ठा भरी है कि किसी भी प्रकार से हिरण्यकशिपु इसकी जड़ को उखाड़ नहीं सकता। नियम कानून बना देना अलग बात है। हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी, कंठ में कंठी बंधे तो कंठ पे तलवार थी। लेकिन ऐसे भीषण समय में भी श्री प्रहलाद जी ऐसे भक्त प्रकट हुए श्री नारद जी की कृपा से। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, हराद, अनुराध, संग्राद और प्रहलाद। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहलादो महांस्तेषां गुणैर्महदुपासक ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मत सर्वभूतानां एक प्रिय सुरतमः। ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर भाव रखने वाले, दीन दुखियों के प्रति दया रखने वाले, जो संकल्प कर लिया उसको निभाने वाले, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गुण थे। आयु में प्रहलाद जी अपने 4 भाइयों में भले छोटे हों, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा गुण तो है कि भगवान के भक्त हैं, और जिसमें भगवान की भक्ति होती है सारे गुण वहां पर आकर के ढल जाते हैं। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिन सदगुण सज्जन पहियावा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समास्ते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सिद्धावतो भई। ऊंचा टीला पर कहीं जल टिकता है, जो उत्तान उद्दंड होकर के रहेगा उसके पास गुण नहीं, दोष आते। ऊंचे टीले पर सर्प इत्यादि निवास करते हैं, बिल बना करके बिलों में। और जो विनम्र होकर के गहराई वाला हृदय का होता है उसके पास जैसे जल सिमट के आता है, ऐसे सद्गुण आकर के सिमट करके निवास करते हैं। देवता लोग भी भक्तों के यहाँ आश्रय लेकर के रहते हैं, क्योंकि हम वैसे तो भक्ति कर नहीं पाते हैं। इस भक्त के नेत्र के भीतर रहेंगे तो ये भक्त बिहारी जी का दर्शन करने जाएगा, तो इसके भीतर बैठे बैठे हम भी उस दर्शन से लाभान्वित हो। प्रहलाद जी विद्यालय में भेजे गए। भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में भी कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। विश्व को प्याला पिलाया खुद पिया हरि नाम का, जोश मुर्दा दिल में भी पैदा किया हरि नाम का। बाप से प्रहलाद हट करते थे कीर्तन के लिए, आफतों से कुछ नहीं डरते थे कीर्तन के लिए। अपनी कुर्बानी का दम भरते थे कीर्तन के लिए, यहाँ तक कि सर हथेली पर लिए फिरते थे कीर्तन के। प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन कीर्तन नहीं त्याग सकता हूँ, ऐसी निष्ठा। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है बंधुओं। जो चेतन कहूँ जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीव ते धन्य। श्री पर पता नहीं इस उलट फेर में भगवान को क्या आनंद आता है। कश्यप जी जैसे संत का बेटा हो गया हिरण्यकशिपु जैसा असुर, और हिरण्यकशिपु जैसे असुर का बेटा हो गए भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी विद्यालय में भेजे गए। विद्यालय में गुरुजी जो पढ़ाई पढ़ाते थे वो प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी। शिक्षक ने जो पाठ पढ़ाया, सब में अपना और पराया, करे मन में प्रहलाद विचार, कि ऐसी शिक्षा में क्या सार, अविद्या का ही जहाँ प्रचार, अविद्या का ही जहाँ प्रचार। प्रहलाद जी सोचते थे कि अरे गुरु कहलाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें विद्या दे रहे हैं, और विद्या दे रहे हैं कि विद्या के नाम पर हमारे भीतर अविद्या का संचार कर रहे हैं।
अविद्या किसको कहते हैं और विद्या किसको कहते हैं, अंतर है। पहले अविद्या की बात सुनिए। विद्या पढ़ी करता फिरे औरन को अपमान, तो नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान। काम क्रोध मद लोभ को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। ये तो अविद्या की बात रही। विद्या किसको कहते हैं, बोले कि विद्या तो सांची वही जो प्रभु को दे परिचय, तेरी मेरी भूल के और प्रभु में जगत लखाए। विद्या वह है जिसके प्रभाव से जगे प्रीति हरि नाम रूप और लीला धाम की, जगे प्रीति हरि नाम रूप और साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। ये मैं मेरा तू तेरा अपना पराया भेदभाव लड़ाई झगड़ा राजनीति कूटनीति ये सब पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम विद्या दे रहे हैं। अब देखिए गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसमें और प्रहलाद जो पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या अंतर है। गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो प्रहलाद को पसंद नहीं, और जो प्रहलाद पढ़ना चाहते हैं वो गुरुजी को पढ़ाने की हिम्मत नहीं। दोनों में अंतर क्या है। वर्णमाला बोध के लिए गुरुजी ने पढ़ाया ककड़ी वाला ख, खरबूजा वाला ख और गधा वाला ग, गुरुजी का खगा। से अनार उसे उल्लू माँ से मछली र से रात आ से आम म से मछली पढ़ाया जाता है ना बचपन में वर्णमाला बोध के लिए। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी है। क्यों, बोले आपने पढ़ाया अ से अनार उ से उल्लू और म से मछली, तो अ उ म जैसा दिव्य 3 अक्षर पढ़ करके भी मेरी बुद्धि अनार उल्लू और मछली तक सीमित रह गई। हम अनार उल्लू और मछली पढ़ने के लिए नहीं आए हैं विद्यालय में, तो क्या पढ़ेगा। बोले कि हमारे गुरु नारद बाबा ने अपने भागवत विद्यालय में हमको पढ़ाया है अ से अनार नहीं, अ से अनंत अविनाशी विष्णु भगवान, और आप कहते हैं उ से उल्लू, और नारद बाबा ने पढ़ाया है उ से उमापति महादेव। आपने म से मछली पढ़ाया और उन्होंने मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णविदम पढ़ाया। अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृन, मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम। उकारो नन्यारम नियमयति संबंधमनयो, त्रयी सारस्त्रयात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत। आपके अउम को पढ़ करके मैं अनार उल्लू मछली तक सीमित रह जाऊंगा, और नारद बाबा के अनुसार अउम का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश पढ़ करके विधि हरिहर में वेद प्राण सो ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारन मामनुस्मरण यप्रयात्यन्ते हयाति परमाम गति। आपने र से रथ पढ़ाया, आ से आम पढ़ाया, म से मछली पढ़ाया, और नारद बाबा ने कहा है रकारार्थो रामा, रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वराट, और दोनों के बीच का जो आ है, आ से आम नहीं, आचार्य स्वरूपा श्री संप्रदाय की आचार्य स्वरूपा उभय बीच सी सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। गुरु जी का कलेजा कांप गया। कहीं हिरण्यकशिपु को खबर पड़ गई कि हमारे राज्य की आसुरी विद्यालय में राम नाम की और ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की पढ़ाई हो रही है,
तो प्रहलाद का कुछ बिगड़े चाहे न बिगड़े, मेरी नौकरी जाएगी सो जाएगी, मेरी गर्दन भी जा सकती है। इसलिए गुरुजी ने दौड़कर जाकर हिरण्यकशिपु के पास शिकायत की, देखो महाराज हम कुछ पढ़ाते हैं, आपका बच्चा कुछ पढ़ता है, ताकि बुलाओ। तो हिरण्यकशिपु हर्षित एक बारा, हिरण्यकशिपु हर्षित एक बारा, ले गोदी निज लाल दुलारा, ले गोदी निज लाल दुलारा, प्यार से पूछा सर सहलाए, प्यार से पूछा सर सहलाए, कि पढ़ा जो विद्यालय में जाए, पढ़ा जो विद्यालय में जाए, वही सर्वोत्तम बात बताए, वही सर्वोत्तम बात बताए। एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। गोदी में प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु पूछने लगा, बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, कहा कि आज तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से सबसे अच्छी बात क्या लगी है, सुना। तो प्रथम बार के इस प्रश्न पर प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। क्या मतलब? भरी आह्लाद कहे भक्त प्रहलाद, सुनो तात सत्य बात मोहि अति जो सुहाइए। दुख को स्वरूप गृह महाअंधकूप, जामे तेरी मेरी करी व्यर्थ जीवन बिताइए। पाके नरतन नहीं करे जो जतन, होवे आत्म पतन जासो पाछे पछताइए। इसलिए ऐसो गृह त्यागी जावे जंगल को भागी, प्रभु पद अनुरागी जन्म सफल बनाइए। जिस घर में केवल मैं मेरा तू तेरा अपना पराया, भेदभाव लड़ाई झगड़ा राजनीति कूटनीति इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, शराब कबाब क्रोध हिंसा हत्या इत्यादि में समय बीतता हो, वह घर अंधकूप के समान है, आत्मा का पतन कराने वाला। ऐसे घर का परित्याग करके जंगल में जाकर सत्पुरुषों के माध्यम से भगवत चरणाश्रय लेकर के भगवान का भजन भक्ति करके मानव जीवन को सफल बना लेना, यही सबसे अच्छी पढ़ाई है। क्या प्रत्येक घर को छोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं। नंद बाबा जैसा घर हो, दशरथ जी जैसा घर हो, तो उस घर को त्यागने की जरूरत नहीं है। जिस घर में श्री ऋषभ देव जी सरीखे पिता हो, कपिल देव जी सरीखे पुत्र हो, मदालसा सरीखी माता हो, विदुर सरीखे भाई हो, अम्बरीश सरीखे पति हो, पृथु सरीखे राजा हो, द्रौपदी सरीखी पत्नी हो, वहां तो घर बैठे भगवान को आना पड़ेगा जी। ऐसे घर तो वैकुंठ के समान है, ऐसे घर को त्यागने की बात नहीं है। घर त्यागने की बात उस घर की है जहाँ ताड़का सरीखी चाची हो, होलिका सरीखी बुआ हो, शूर्पणखा सरीखी बहन हो, रावण सरीखा भाई हो, कंस और धुंधकारी सरीखा बेटा हो। ऐसे घर का अवश्य परित्याग कर देना चाहिए, ये तात्पर्य। बड़ा भारी नाराज हुआ हिरण्यकशिपु, है मैं नारायण का नाम दुनिया से मिटाने पर तुला हुआ हूं, और ये विष्णु की भक्ति करने की बात कर रहा है। सुन बातें रिप पक्ष की उपजा मन में क्रोध, लेकिन बिहसा बहुर बिचारी के बालक निरा अबोध। एक बार तो क्रोध में भरा, बच्चे की बात सुनकर के शत्रु पक्ष की बात कर रहा, लेकिन फिर हंस गया, अरे बच्चा है, इसका क्या दोष, कोई बका गया है, पता लगाओ कौन सिखाए गयो ऐसी बातें बेकाम की। कौन सिखाए गयो ऐसी बातें बेकाम की। साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। क्यों रे प्रहलाद, तेरे गुरुजी यही सब पढ़ाते हैं? नहीं पिताजी, उनको ऐसी पढ़ाई कहाँ से आएगी, वो तो आपकी दी हुई रोटी खाते हैं ना।
तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रही। अरे गुरु जी क्या पढ़ाते हैं? कहा कि वही मैं मेरा तू तेरा अपना पराया, भेदभाव लड़ाई झगड़ा राजनीति कूटनीति। कहा कि देख बेटा ये सब मत पढ़ाकर, जो गुरु जी पढ़ाते हैं वही आगे पढ़ाकर। विद्यालय भेजे गए प्रहलाद विद्यालय, प्रहलाद गए फिर गुरु सिखावन देत, लेकिन मोह मूल सब जानी के तनिक न मन में ले। एक दिन गुरु जी को आने में देर हुई, बच्चों ने कहा यार चलो छुट्टी खेले। हाँ, जो खिलाड़ी बच्चे होते हैं ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मनाते रहते हैं अल्लाह करे मेरे मास्टर बीमार हो जाए तो मंगलवार भी मेरे लिए इतवार हो जाए। हाँ, बच्चों ने कहा चलो यार गुरुजी नहीं आए, छुट्टी खेले। प्रहलाद जी बोले कि ये मानव जन्म खेल कर गंवाने के लिए नहीं मिला है भाइयों, तो किस लिए मिला है? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमर्थदम। ये मानव शरीर खेल कर गंवाने के लिए नहीं मिला है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख जोनियों के अटकन भटकन के बाद मिलता है, और थोड़े दिनों के लिए मिला है उधार रूप में। और इस जीवन में इतने कम अवधि में अगर चाहो तो जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ उपलब्ध हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन का उपयोग करो। भगवान की YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।